जी हेलो, जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी और आज के प्रबोधन करता हमारे के बौद्ध जी, संचालन कर रहे हमारे संत राम प्रजापति जी, एवं दूर दूर से सभी श्रोता उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम। जैसा कि हर मंगलवार को पारिवारिक संस्कार की का वो चल रही है मीटिंग, हमारी हर मंगलवार को हो रही है, तो सभी संस्कार पूर्ण हो चुके हैं, मतलब 5 संस्कार जो बताए थे। तो आज उस पर हो सकता है हमारे के बौद्ध जी उसकी समीक्षा करेंगे कि क्यों क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो मैं उनको अनुमति देती हूँ के बौद्ध साहब को कि वो अपना आगे का प्रोग्राम शुरू करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद मातृशक्ति रजनी ताई जी, जो जूम मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अनुमति दे दी गई है। तो सर्वप्रथम तो मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वंदन नमन करता हूँ, तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, तथा प्रदेश की बागडोर में संभाले हुए आदरणीय आनंद बाबू जी, तथा सभी प्रदेशों से जुड़े सभी प्रदेशाध्यक्ष, महासचिव, तथा सभी जिले से जिले सभी जिलाध्यक्ष, सभी जूम मीटिंग में जुड़े सभी प्रबुद्ध साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के प्रबोधन के रूप में एडवोकेट के बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा कि बुद्ध धर्म के संस्कार के बारे में हमें ज्ञान दें। माननीय एडवोकेट के बौद्ध जी। जी, साधुवाद। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल जी एवं सभी उपस्थित भाइयों बहनों को नमो बुद्धाय। अभी आज जो संस्कार के विषय में रजनी माता जी बहुत कुछ बता चुके हैं और इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार बताने से काम नहीं चलता है। जैसे हम लोग बुद्ध उनका धर्म हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज जोड़ दे रहे हैं कि केवल सुनना नहीं है, क्लास होना जरूरी है, लेकिन जैसे क्लास होता है, मेडिकल का क्लास होता है, उस प्रैक्टिकल भी होता है बगल में हॉस्पिटल, तो हमें घर में प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले आउटसेट में बता देते हैं कि संस्कार केवल शादी ब्याह मरनी और जन्म नहीं होता, संस्कार जीवन के हर क्षेत्र में होता है। संसार का शाब्दिक अर्थ पहले हम लोग जानते हैं। संस्कार संस्कार बोले जा रहे हैं, उनका मीनिंग नहीं समझ रहे। संस्कार मतलब केवल शादी करना, ब्याह करना, ये करना वो करना, ये नहीं। संस्कार शब्द है, कार्य शब्द है संस्कार। कार्य, कोई भी कार्य करते हैं उसको कार्य है, तो अगर ढंग से करते हैं तो संस्कार। ध्यान दी, बहुत मेन बात बताएंगे। जानवरों को कोई संस्कार नहीं होता, वो भी जन्म लेता है, वो भी जीता है, वो भी खाता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, वो भी मरता है, लेकिन कोई संस्कार नहीं होता। क्यों? उसको सभ्य जीवन जीना नहीं है, लेकिन हमें सभ्य जीवन जीना है, इसलिए संस्कार जरूरी है। तो इसलिए करके हमें सोचना पड़ेगा कि जीवन के हर गतिविधि में संस्कार की जो है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है ढंग से करना। कोई भी काम क्या कर रहे हैं वो कार्य हो गया, कैसे करेंगे वो संस्कार हो गया।
करने मतलब सही ढंग से करना ही संस्कार है। और इसी में अगर अभ्यस्त हो जाते हैं तो बोलते हैं संस्कृति। जैसे अमूमन पूरे भारत में जो जवान हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ दें तो कहने मतलब कि 20 साल और उससे अभाव आदमी जो है, महिला या पुरुष, बिना ब्रश किए हुए नहीं खाते। बचपन में तो नहीं जानते थे वो, लेकिन बचपन में सिखाया गया तो वही संस्कार हुआ, ट्रेनिंग। संस्कार मतलब ट्रेनिंग, और संस्कृति मतलब ट्रेंड हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो ये चीज छोटे छोटे बातों पे है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें केवल उसी पर सीमित नहीं होना चाहिए कि शादी कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा। शादी तो सबको होता है, लेकिन कैसे होगा ये संस्कार हो गया, और उसी में हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति बन जाएगी। जैसे ब्रश करने की संस्कृति होगी, नहाने की संस्कृति होगी, लगभग सभी लोग नहा लेते हैं कमो बेशी। तो ये संस्कार व्यक्ति से शुरू होता है। अब देखिए, अब व्यक्ति से लीजिए बोल चाल। अभी देखिए, अभी जितना भी नोटिफिकेशन होता है अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, हर व्यक्ति के नाम में जी लगा होता है। ये क्या है? जी तो नाम में नहीं था, लेकिन संस्कार हो गए कि किसी को आदर करना है तो लास्ट में जी लगाना चाहिए। ये संस्कार। किसी को नाम, किसी भी बड़े बुजुर्ग का नाम लेते हैं, इवन दुश्मन का भी अगर नाम लेते हैं तो नाम के आगे श्री लगाना पड़ेगा, मान्य लगाना। अगर एक कलेक्टर है, एक प्यून को गुस्से से सस्पेंड कर रहा है, उसके बावजूद भी प्यून के नाम के आगे भी मिस्टर या श्री सो आई डू हियर बाई सस्पेंड करना पड़ेगा। अगर श्री लगाएगा वो लेटर डिफेक्टिव हो जाएगा, सस्पेंशन नहीं होगा। ये कानून है। ये सब चीजें हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग किसी का नाम ले लेते हैं, हम तो हजार नहीं हजारों बच्चों को हम सुधारे हैं, हाई स्कूल और विद्या और कॉलेज के विद्यार्थी। अपने माँ के नाम के आगे अपने पिताजी नाम के कुछ लगाते नहीं है, डायरेक्ट नाम बोल देते हैं, वो गलत हो गया। इसका मतलब लड़का संस्कारित नहीं है, लड़का सुधारा हुआ नहीं। बहुत छोटा छोटा बात है। हम लोग 10 सवाल हम बनाए हुए हैं। अभी अगर कोई तैयार हो गए इसमें से तो हम सवाल पूछ करके सबको हो जाएगा जानकारी। 10 सवाल। अब बहुत छोटा जुड़ा है, बिल्कुल नाम से जुड़ा हुआ है, एड्रेस से जुड़ा हुआ है। तो वो तो हम किए हुए हैं बहुत प्रैक्टिस, हजार नहीं हजारों विद्यार्थियों को हम सुधारें। तो वो क्यों? बहुत छोटा छोटा। अब इसको बता दें, छोटा छोटा हम इसलिए बोल रहे हैं कि छोटे जी लगाना कौन सा बड़ी बात है, नहीं लगा दो। श्री या श्रीमती या मान्यवर या मान्य जो भी लगाना चाहिए, नहीं लगाते तो खत्म हो गया ना प्रश्न। नॉलेज रहने से क्या फायदा? यहाँ ज्ञान की जरूरत जरूर है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा व्यवहार की जरूरत। उसका उदाहरण देख बताते हैं। एक मेडिकल पढ़ लिया, गोल्ड मेडल हो गई, अब प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसको कौन डॉक्टर साहब बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। प्रैक्टिस नहीं करते कौन बोलेगा? ऐसे हम लोग बुद्धिज्म में विद्वता हासिल कर लिए, एक से एक मीटिंग अटेंड कर लिए, सब कुछ जानकारी हासिल कर लिए, अब व्यवहार नहीं कर रहे तो कौन बुद्धिस्ट बोलेगा? बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर। बहुत छोटा बात। अब सिंपल शब्द में बताते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर, खत्म बात। और बिहेवियर तो मैं बता दूं, पूरे भारत में कम से कम, विदेश को तो हम नहीं कह सकते, भारत में 3 तरह का बिहेवियर है। 3 ही तरह है, चौथा नहीं है, 3 ही है। ये जो नोट करने का चीज है। पहला है, अगर कोई सामने व्यक्ति आया अनजान, घर में रिश्ता तो जो है तो सब जान पहचान का है, रिश्तेदार तो वही है, लेकिन अगर कोई आया और उसको आप नहीं जानते हैं, फिर भी इंसान तो है ना, नाम नहीं जानते हैं उसका, पता नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन इंसान तो है। उसके तरह से 3 तरह के व्यवहार कर सकते हैं, केवल 3 ही व्यवहार। पहला, आप अपने को उससे ऊंचा माने। अगर अपने आप को मानसिक रूप से सामने वाले को ऊंचा मान लिया तो आप दब्बू हो गए, आपका व्यवहार में दब्बूपन आ जाए। क्लियर माइंड, माइंड है, माइंड में जैसे उसको ऊंचा मान लिए तो आपके व्यवहार में दब्बूपन आए, ये व्यवहार। अगर सामने वालों को आपने नीचा माना तो आपके व्यवहार में अड़ियलपन हो जाए। क्लियर है, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि माइंड सेट हो गया, हम सुपेरियर है, खत्म। और तीसरा और लास्ट है कि सामने वाले को बराबर माना।
हाँ, उनका उम्र जो हो, इंसान तो है, कम उम्र हो सकता है, ज्यादा उम्र हो सकता है, लेकिन इंसान है। अगर हम उसको इंसान मानते हैं तो व्यवहार बराबरी की होनी चाहिए। जो बराबरी का व्यवहार हो जाए, चाहे वो बच्चा हो,